दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे ने आपके लिए एक वैकेंसी लाया है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हो, जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। इसमें एक पद है, उस पद का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप लगभग मान कर चलिए कि आपका ग्रोथ सैलरी 70,000 बन ही जाएगा। 65,000, 70,000, 75,000 आपका इतना बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। तो इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। आप इसे यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप इसे देखिए, सबसे पहले नोटिस नंबर क्या है, 04/2025। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का शुरुआत होगा वो कब होगा, 15/9/2025, यानी कि 15 सितंबर 2025 से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो। इसका लास्ट डेट होगा 14/10/2025, यानी कि 14 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी फॉर्म अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है, अगले महीने से यह शुरू होने वाला है। इसीलिए अगर आपके आसपास कुछ ऐसे आपके दोस्त होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे जो ग्रेजुएट होंगे, तो वे तैयारी भी कर रहे होंगे रेलवे का, तो आप उन्हें इस वीडियो को भेज देना। आप यहाँ पर देखिए, इस पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। इसका पे लेवल क्या है, अकॉर्डिंग टू एज पर 7 CPC, वो है आपका 6। इसके बेसिक पे कितना होता है भाई, आप जानते हैं लेवल 6 का कितना होता है, 35,400। लेकिन इसमें बहुत सारे भत्ते जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यह सैलरी आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है A2। आपको इसे भी ध्यान में रखना है। अगर किसी का चश्मा लगा हुआ है तो वे इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, आपको उसके बारे में जानना होगा। या फिर आपने अगर सर्जरी करवा लिया है तो आप उसके लिए अनफिट हैं, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है। एज कितना होना चाहिए, तो 1/1/2026 तक, 1/1/2026 आपका 20 साल से लेकर के 33 साल होना चाहिए जनरल के लिए। लेकिन जो लोग आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, उन्हें यहाँ पर कुछ छूट मिलेंगे। कितने मिलते हैं आपको पता होगा, रेलवे या फिर SSC में कितने मिलते हैं आप जानते हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज है, वो है 368। कितनी है, 368। टोटल इतनी वैकेंसीज है। सारे RRB को मिला करके, जितने भी RRB हैं उन सभी को मिला करके कितने हैं, 368 हैं। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके वर्क प्रोफाइल का, यानी कि जॉब प्रोफाइल। इसमें करना क्या होता है, देखिए, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज विथ स्टेशन मैनेजर्स एंड सिग्नल ऑपरेटर्स, यानी कि स्टेशन मास्टर और सिग्नल ऑपरेटर्स के साथ करना क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, यानी कि समन्वय बनाना, कैसे काम करना होगा, इन सभी को लेकर के काम करना होगा। मैनेजिंग टाइम टेबल्स, किसका, ट्रेन का, आप ही को मैनेज करना होगा। एलोकेशंस फॉर ट्रेन ट्रैक एक्सेस, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, सिग्नल के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे आपको उन्हें ऑपरेट करना होगा। और मॉनिटरिंग द ट्रेन पास इन ईच कैरेज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू इमरजेंसीज, अगर कोई इमरजेंसी है तो क्विकली रिस्पॉन्ड करना क्या है, उत्तरदायित्व है। इसके अलावा इंश्योर सेफ्टी मेजर्स आर अपहेल्ड ड्यूरिंग नाइट ड्यूटीज, यानी कि जब कभी नाइट ड्यूटी होता है। इसके अलावा जब मौसम प्रतिकूल हो, यानी कि वेदर खराब हो, उस समय भी सेफ्टी को इन्हें ध्यान में रखना होता है। दिस रोल इज शिफ्ट बेस्ड, यानी कि आपको यह शिफ्ट वाइज काम करना होगा। एंड विल रिक्वायर अटेंशन टू डिटेल्स, कोऑर्डिनेशन एंड अनवेयरिंग। आप जाएंगे डिपार्टमेंट में तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। बस यहाँ पर समझ में आपको जितनी बात लिखी हुई है आपको आया होगा, थोड़ा बहुत आया ही होगा, इसमें क्या है। हम इसके बारे में और बात करेंगे डिटेल्स में जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में।